हाय फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल ईसीजी है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस ईसीजी से। तो स्टार्ट करते हैं कि हमको ईसीजी ये कौन सा है, ये स्टार्ट करेंगे पढ़ने का। तो सबसे पहला चीज़ हमें ईसीजी में क्या देखना है, तो सबसे पहला चीज़ हम ईसीजी में देखते हैं वो है कैलिब्रेशन। तो कुछ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये ईसीजी जो है वो कैलिब्रेटेड है। दूसरा चीज़ है हमें क्या देखते हैं एक ईसीजी में। तो दूसरा चीज़ हम देखते हैं जो कि है लीड का प्लेसमेंट। तो लीड का प्लेसमेंट अब कहाँ पे देखते हैं, तो लीड वन में देखेंगे और एवीआर में देखेंगे। तो लीड वन में कैसा है कि पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन पे है, और एवीआर में कैसा है पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। यानी कि लीड का प्लेसमेंट जो है वो एकदम ही सही किया गया है। तीसरा चीज़ हमें क्या देखना है, तो रिदम देखना है और वोल्टेज देखना है। तो रिदम जैसे कि हम सेकेंड लीड में देख सकते हैं कि जो आर आर इंटरवल है वो कैसा है, रेगुलर इंटरवल्स में प्रेजेंट है। तो इसका रिदम कैसा हुआ, इसका रिदम जो है वो रेगुलर रिदम है। और जो भी रिदम है उसके पहले क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के पहले पी वेव का फॉर्मेशन है। हम कोई भी लीड्स में देखेंगे तो वहाँ पे पी वेव का फॉर्मेशन है। तो यानी कि इसका मतलब होता है जो रिदम है वो रेगुलर रिदम है और साइनस रिदम है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम एक्सिस के बारे में देखेंगे। तो एक्सिस से हमें पता चलता है कि लीड वन में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और लीड थ्री में भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। तो यानी कि इसका एक्सिस भी है वो भी नॉर्मल एक्सिस है। इसके बाद हम हार्ट रेट देखेंगे, हार्ट रेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो लीड टू जो है इसमें देखेंगे दो आर आर इंटरवल के बीच का गैप देखेंगे। तो दो आर आर इंटरवल के बीच का गैप कितना है, तो ये अराउंड 18 है। तो 1500 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा अराउंड 85 के करीब में। तो इसका जो हार्ट रेट है वो अराउंड 85 है, जो कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी पी वेव का। तो जैसे कि मैंने बताया कि पी वेव जो है वो अपराइट है सारे लीड्स में, तो पी वेव जो इसमें है वो नॉर्मल है। पी आर इंटरवल जो है वो भी सब में नॉर्मल है, जैसे हम लीड टू में देख सकते हैं जो पी आर इंटरवल है वो नॉर्मल है। जो बेसिकली इस ईसीजी में देखना है वो हमें देखना है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट और टी वेव के बारे में। ये तीन चीज़ के बारे में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ईसीजी में बेसिकली क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे हम कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो अगर किसी में भी देखेंगे हम, जैसे कि लीड वन में देख लीजिए या फिर वी वन में देख लीजिए, वी टू में, इसका जो विथ है वो विथ है 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। तो नॉर्मली 3 स्मॉल स्क्वायर से कम विथ होता है। थ्री ये इसमें जो भी विथ है वो 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो लीड है वी वन कह सकते हैं, वी टू कह सकते हैं और वी थ्री कह सकते हैं। इनमें जो एस वेव है वो डोमिनेंट है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये एस वेव काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है ये तीनों में। बाकी लीड्स में भी है लेकिन ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है एस वेव, ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो लेटरल लीड्स है यानी कि लीड वन, ए वी एल, वी फाइव और वी सिक्स, ये लीड में क्या होता है, तो ये लीड में जो आर वेव है, क्यू के बाद जो आर वेव है वो डोमिनेंट है। आर वेव जो है वो नॉर्मली डोमिनेंट है, ब्रॉड है, मोनोफेजिक है, काफ़ी उसका थिकनेस जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो V6 का लीड है इसके अंदर एक QRS कॉम्प्लेक्स में एक M टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। कैसा टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, M टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि हमें वन में भी, लीड वन में और AVL में भी देखने को मिलता है। तो ये जो है M टाइप पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। और हमें क्या देखने को मिलता है इसमें, तो इसके अंदर जो मैंने बताया V1, V2, V3 में एस वेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, और V6 या V5 में हम कह सकते हैं कि आर वेव डोमिनेंट है। और लास्ट में एक और चीज़ देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्डेंस, DISCORDANC।
डिस्कॉर्डेंस देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो काफ़ी सारे लीड्स में डिस्कॉर्डेंस देखने मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एच टी एलिवेशन और टी वेव वो है पॉजिटिव। तो ये दोनों ऑपोजिट में है। दूसरा V6 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो PQRS कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, लेकिन ST डिप्रेशन है और T वेव का इन्वर्जन है। तो यानी कि QRS कॉम्प्लेक्स और ST एलिवेशन और T वेव ये दोनों अपने से अलग अलग है। जहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव में ST एलिवेशन है और पॉजिटिव T वेव है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्कॉर्डेंस। तो डिस्कॉर्डेंस हमें काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है। जब ऐसा ईसीजी हमारे पास आता है और इसमें इतने सारे फीचर्स हो तो हम कह सकते हैं कि ये ईसीजी में क्या है? ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। इसमें एक और चीज़ देखेंगे हम कि एक्टॉपिक बीट्स है कि नहीं। तो इसमें एक्टॉपिक बीट्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो होल एंड सोल हमें ये पता चलता है कि इसमें जो है रिदम कैसा है? साइनस रिदम है। जो हार्ट रेट है वो अराउंड कितना होगा? तो अराउंड 85 के करीब अगर देख लीजिए 85 बीट्स पर मिनट है। जो रिदम है वो रेगुलर है। और जैसे कि मैंने बताया कि एस वेव डोमिनेंट है V1 V2 V3 में, और लेटरल लीड्स में आर वेव की डोमिनेंसी है। QRS कॉम्प्लेक्स का विथ है वो 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है। और डिस्कॉर्डेंस देखने को मिलता है हमें V1 V2 V3 V6 1 में AVL में, ये सब जगह पे हमें डिस्कॉर्डेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा फीचर हमें देखने को मिलता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। तो ये ECG है LBBB का।